हेलो बच्चों आज मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि जेई मेंस में आ रखा है 2021 में। और ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है और इक्वेरियन फॉर्म से रिलेटेड है। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा क्विक रिवीजन में करा दे रहा हूं ताकि आप ये प्रॉब्लम खुद से भी आराम से बना सको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है मैं पहले वो आपको समझा रहा हूं। वैसे तो हमने क्लास में भी आपको ये समझा रखा है, फिर भी इस क्वेश्चन को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन के फॉर्म में आप इसको कैरी करोगे। सबसे पहले ई पे पावर आयोटा थीटा, ई टू द पावर आयोटा थीटा, ये हमारे पास होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। ये पहली प्रॉपर्टी कि हम कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा को ई पे पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सीखते हैं। लेट अस अज्यूम हमारे पास ई पे पावर आयोटा थीटा है और इस पे पावर एन है, तो ये हमारे पास हो जाता है ई टू द पावर एन टाइम्स आयोटा थीटा। यानी हम अपनी पूरी वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन एन थीटा। इस तरह से हम आयोटा टू द पावर एन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि √3 प्लस आयोटा पूरे पे पावर 100 है और इसकी वैल्यू हमें 2 टू द पावर 99 2 टू द पावर 99 पी प्लस आयोटा क्यू दे रखा है। और हमसे कह रहा है पी और क्यू इनमें से किसके रूट्स होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पी और क्यू इनमें से किसके रूट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दिए गए फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे और यूज करेंगे इक्विलिब्रियम थ्योरम का। सबसे पहले इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास है √3 + 1, तो इसको हम लोग जेड कुछ मान लेते हैं, √3 प्लस आयोटा, 1 नहीं आयोटा। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मॉड जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे ये 2 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? हाँ ठीक है, चलिए आगे। ये हमारा मॉड जेड आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमें टैन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो टैन थीटा हमारे पास होता है y/x, थीटा बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स y/x का मॉड। तो थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स y एक्सिस में हमारा 1 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट, और x एक्सिस रियल पार्ट जो कि √3 आ रहा है। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्री यानी π/6 जो कि 30 डिग्री है। ठीक है, थीटा आ गया 30 डिग्री। अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी किस किस क्वाड्रेंट में है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में हुआ, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है। हाँ सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब कर ये सकते हैं कि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। पोलर फॉर्म में क्या होता है, z = r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 2। कॉस कितना, तो कॉस π/6 प्लस आयोटा टाइम्स साइन कितना, तो सर साइन π/6। इक्विलिब्रियम फॉर्म या पोलर फॉर्म दोनों से बना सकते हैं। ये इतना आएगा, हाँ सर इतना आएगा। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा इक्विलिब्रियम फॉर्म में क्या होता है, आपका स्पेस सेव होगा और प्रॉपर्टीज थोड़ा जल्दी जल्दी लग पाती है। तो हम इस पूरे फॉर्म को क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 2 इंटू ई टू दी पावर आयोटा और थीटा हमारा π/6 है, इतने दूर को हम लोग लिख सकते हैं ना। हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कितना है, तो पूरे जेड पे पावर 100 है, z टू दी पावर 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 2e टू दी पावर आयोटा π/6 और पूरे पे पावर 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू दी पावर 100 e टू दी पावर आयोटा 100 अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 π/6 हो जाएगा, 50 π/3 हो जाएगा, सॉरी 50 π/3। यानी ये अभी हमारे पास आ गया 2 टू दी पावर 100
और हम इसको वापस लिख सकते हैं cos 50 पाई बाई 3 प्लस आयोटा टाइम साइन 50 पाई बाई 3। अब रह गया cos 50 पाई बाई 3 और साइन 50 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे। cos 50 पाई बाई 3, तो 50 मतलब 16 48 से 2 पाई बाई 3 ज्यादा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। ये हमारा आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो माइनस में ये हमारे पास आ जाएगा cos, पहले तो ये cos 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारी निकालनी होगी हमको। cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो cos 2 पाई बाई 3 16 पाई प्लस थीटा सब कुछ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा, और cos 2 पाई बाई 3 यानी cos 120 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 1/2। फिर आ जाओ साइन 50 पाई बाई 3 पर, साइन 50 पाई बाई 3, इसको भी सिमिलर फैशन में साइन 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 कैलकुलेट करके बना सकते हैं, बिल्कुल बनाया जा सकता है। साइन 50 ये भी हमारे पास आ जाएगा साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 साइन 120 साइन 60 के बराबर √3/2। तो थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं और आराम से फिर हम लोग लिख पाएंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास आ गया √3/2। अब अपने पूरे फॉर्मेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो पूरे फॉर्मेट को हम लोग इस तरह से यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे आ जाते हैं। हमारे पास आ गया 2 टू द पावर 100 cos 50 पाई बाई 3 की वैल्यू प्लेस करते हैं, तो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, अगर 2 नीचे से बाहर करते हैं तो 2 टू द पावर 99, और यहां आ जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा। इसको कंपेयर अगर हम लोग कर लेते हैं अपने दिए गए क्वेश्चन में कि ये हमारे पास 2 टू द पावर 99 p प्लस आयोटा q के बराबर है, तो यहां से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 और q की वैल्यू हमारे पास आ गई √3। p और q आ गया हमारे पास, तो हमें पता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका अगर ये रूट्स है तो ये हम अल्फा की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ये हम बीटा की तरह। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस √3 यानी √3 -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? -1 इंटू √3 यानी माइनस में √3 आ जाएगा। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। हाँ सर बिल्कुल बनेगा। क्या कर सकते हैं इसको? तो x² अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया? √3 -1 आया, तो इसको आप लिख सकते हो √3 -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा माइनस में हमारा आया √3, तो -√3 इज इक्वल टू 0। आप अंदाजा यहां से भी लगा सकते थे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा √3 -1 और माइनस में √3, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ए विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा। आप आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? बना सकते हो, कॉपी में कैरी कर सकते हो, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था। थैंक यू।